नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल मची है। यहाँ 49 साल पहले का इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद पहली बार तख्ता पलट हुआ। तब भी सेना ने देश की बागडोर संभाली। तब अपनी बहन के साथ विदेश से भारत में शरण लेने वाली शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना दिल्ली में 5.25 साल तक की रही थी। इस बार भी तख्ता पलट होने पर वह शरण लेने के लिए भारत ही आई। बांग्लादेश बनने के 3 साल बाद हुए एक तख्ता पलट में शेख मुजीब की हत्या हो गई थी। लेकिन कई दशक बाद साल 2024 में उनकी बेटी हसीना के खिलाफ हुए छात्रों के तख्ता पलट में शेख मुजीब एक बार फिर निशाने पर आए। इस दौरान उनकी विशालकाय मूर्ति पर हथौड़े से चोट की गई। बतौर एक राष्ट्र बांग्लादेश की कहानी लिखने वाले मुजीब की ऐतिहासिक विरासत मौजूदा राजनीति की भेंट चढ़ गई। साल 2009 से लगातार पीएम पद पर रहने वाली शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वो भी सिर्फ 45 मिनट के अल्टीमेटम पर। लेकिन सोमवार को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। हसीना के सामने ही उनकी अलोकप्रियता और तख्ता पलट की कहानी लिखी जा रही थी, लेकिन वो देख नहीं पाई। जुलाई में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों के परिवार वालों के लिए कोटा के मसले पर छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए थे। विवाद हिंसक तब शुरू हुआ जब छात्रों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने उनके साथ हिंसा की। उस वक्त हसीना ने छात्रों से बातचीत की पेशकश भी की, जिसे छात्रों ने ठुकरा दिया। मामला इतना बड़ा था कि जुलाई ही में पुलिस की हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी के बाद से हसीना के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ गया। हाल के वक्त में शेख हसीना सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। बांग्लादेश की मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि हसीना के घर काम करने वाले एक साधारण कर्मचारी के पास अरबों की संपत्ति थी। खुद हसीना ने भी इस शख्स के पास इतनी संपत्ति होने को लेकर हैरानी जताई थी। इसके अलावा देश के ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे। आरक्षण पर छात्रों का सख्त रुख। जुलाई में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों के परिवार वालों के लिए कोटा के मसले पर छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए थे। विवाद हिंसक तब शुरू हुआ जब छात्रों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने उनके साथ हिंसा की। मामला इतना बड़ा था, जुलाई ही में पुलिस की हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी के बाद से हसीना के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ गया। एक बयान देना कैसे भारी पड़ गया। कोटा सिस्टम हटाए जाने को लेकर बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन बेहद आक्रामक रहा है, लेकिन 14 जुलाई को हसीना ने कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों का गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अपने एक बयान में हसीना ने आरक्षण के मामले पर राजाकारों का जिक्र कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर कोटा स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों के बच्चों को मिलेगा। दरअसल रजाकार को बांग्लादेश में बहुत सम्मानित तरीके से नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि ये लोग वो थे जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के मोर्चे पर सेनानियों के खिलाफ थे। उस दौरान बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तानी वॉलंटियर फोर्स बनाई गई थी और उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। इस साल जनवरी में चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में आई शेख हसीना की यह चौथी पारी थी, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी कि चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे। खासकर पश्चिम के देश और अमेरिका की ओर से कहा गया था कि विपक्षी नेताओं के बहिष्कार के बाद हसीना चुनावों को निष्पक्ष कैसे ठहरा सकती हैं। चुनाव के बाद भी अमेरिका ने अपना रुख बरकरार रखा। उसने कहा कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इस तरह की टिप्पणियां किसी भी सरकार और नेता को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। हसीना के साथ भी यही हुआ। बीते एक अरसे से हसीना सरकार के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का सम्मान न करने से जुड़ी रिपोर्ट सामने आ रही थी। इसके साथ ही उनकी सरकार पर प्रेस की आजादी पर कंट्रोल करने के आरोप भी लग रहे थे। मीडिया पब्लिकेशंस की ओर से सरकार के खिलाफ लिखने पर कार्रवाई किए जाने के उदाहरण भी सामने आए थे। आज की ग्लोबल दुनिया में किसी भी सरकार के लिए घातक साबित होता है। एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता में इसे लेकर गुस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा का कहना है कि हसीना समझ ही नहीं पाई कि हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं। इकोनॉमी रिकॉर्ड में तो अच्छा कर रही थी, लेकिन बांग्लादेश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। बेरोजगारी चरम पर जा रही थी। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि 40% जॉब्स कोटा के चलते कुछ ही परिवारों के खाते में जा रही थी। इसके साथ महंगाई भी एक बड़ी समस्या थी। कोविड के बाद वहां के हालात खराब हुए और हसीना की लोकप्रियता का ग्राफ तभी से तेजी से गिरने लगा। उनकी स्थिति को डामाडोल करने के पीछे जमात-ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें शामिल थी, लेकिन इन्होंने बजाय उनको कंट्रोल करने के इन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया। ऐसे में वो और शक्तिशाली होते चले गए। करप्शन भी हसीना की लोकप्रियता के पीछे बड़ा मुद्दा रहा। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।